गुरु का वास्तविक ज्ञान गुरु से मिलता है, ये सब जानते हैं। माइक भगवान के स्वरूप को स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए आप जरा संसारियों से पूछेंगे, आप संसारी कौन? ये मायाबद्ध जीव, ये खुद भिखारी है आनंद का, सदा से आनंद के लिए ये 84 लाख में जीव घूम रहा है। तो एक मायाबद्ध जीव दूसरे मायाबद्ध जीव को भगवत स्वरूप का अनुभव या भगवत स्वरूप का ज्ञान कैसे करा देगा? ये तो वही बात हुई, वेद में एक दृष्टांत दिया है बहुत सुंदर, वैदिक ग्रंथों में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधे नैव नियमाना यथांधा, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई अंधा, अंधे बैठे हैं 4-5, एक अंधा वही बोल रहा है अरे भैया मुझे चौराहे तक जाना है, कोई रास्ता बता दो। तो उसमें से एक चालाक अंधा था, अब वो अंधे भी बहुत से खपती भगेड़ी गंजेड़ी होते हैं, तो एक भिखारी टाइप अंधा, अरे यार मैं देख सकता हूं, मेरे आंख है। अब जो बिना आंख वाला तो धोखे में आ गया, तुम्हारे आंख है? हाँ, और अंधा है। अंधा अंधे को कह रहा है बेवकूफ बना के कि मेरे आंख है, चलो मैं ले चलता हूं, मेरा हाथ पकड़ ले। और दोनों चले। बाई चांस सड़क नहीं है, कोई जंगली रास्ता है, मेड़ से खेत के, आप खेत जाते हो कभी गांव में, तो वहां बीच में कुएं बने होते हैं जगह जगह। कभी कभी कुएं ऐसे होते हैं जो खराब हो गए हैं, वहां सूख गया है, तो अंधा लेके चला, मेरा हाथ पकड़ ले। और दोनों अंधे दिख ही नहीं रहा है, दोनों थोड़ी दूर गए और एक गड्ढेदार कुआं आ गया। वो अंधा भी, एक अंधा दूसरे अंधे से कहता है चला, और पहला अंधा जो आगे वाला है वो गिरा, उसका हाथ लेके वो भी गिरा। दोनों अंधे, दोनों का सर्वनाश हो गया। ऐसे ही आप किसी बगल वाले एक सत्संगी दूसरे सत्संगी से पूछे कि जरा भगवत तत्व बताइए, गुरु तत्व बताइए, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, तो जरा उसकी जितनी समझ है वो बता देगा। लेकिन 90% होता क्या है, एक कहावत सुने ना, लिटिल नॉलेज डेंजरस नॉलेज। डेंजरस कहा है अंग्रेजी में कहावत। 90% लोग गलत सलत सिद्धांत बताकर दूसरे साधक का भी सर्वनाश करा देते हैं, क्योंकि अपने ही गलत चल रहा है, अपनी स्थिति खराब है। और मिथ्याहंकार में जीव कहता है मैं सब जानता हूं। हमारे गुरुदेव कहते थे साहब गोबर गणेश है। कलयुग में इतनी खराब मेमोरी है कि 40-40 साल से लोग सत्संग में, हमने देखा है, अनुभव करते थे, सत्संग का कर रहे हैं, लेकिन क्या करते थे, परस्पर एक दूसरे से द्वेष करते थे। आश्रम में रहते हुए राग द्वेष का चलता रहता है, मैंने तो बहुत देखा है। और इसीलिए हमारे गुरुदेव के कितने सत्संग में आए, 10-10 साल चले, बाद में विरोधी हो गए, बाहर जाके गालियां देने लगे। मेरा बड़ा कड़वा अनुभव है, मैं तो बहुत खरी खरी बोलता हूं, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, ये कटु सत्य है।
कोई मायाबद्ध जीव ये दावा करे कि हमने गुरु के सिद्धांत को समझ लिया, त्रिकाल में असंभव है। जब तक खुद फीलिंग न हो, रियलाइजेशन न हो, अपने को दीनहीन अकिंचन मान ले, ईगोलेस, वही नहीं होता। बड़े बड़े फिसल जाते हैं, क्षणभंगुर वैराग्य होता है। थोड़ी देर दीनता आई 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 आई, फिर उसके बाद गई। इसलिए गुरुदेव का एक भजन है, तजोरे मन क्षणभंगुर वैराग। इसलिए संसार वाले क्या बताएंगे, मायाबद्ध दूसरे मायाबद्ध को क्या बताएगा। तो चलो किसी महापुरुष गुरु को ढूंढा जाए। अब फिर बात वही आ गई जो मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले, कि आप किसी महापुरुष को कैसे पहचानें। कोई साइन बोर्ड लगा है क्या? डॉक्टर के यहां आप जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है हड्डी की, चमड़े की, हार्ट की, या आंख की, कान की, नाक की, कोई नासिका की, तमाम प्रॉब्लम है, तो स्पेशलाइज डॉक्टर का डिप्लोमा होता है। ये बोर्ड लगा के मार्केट में बैठे रहते हैं डॉक्टर। आप गए, आपने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक हो गए। लेकिन महापुरुष का कोई बोर्ड तो है नहीं, ऐसी कोई डिग्री तो है नहीं कि ले कोई बैठा हो। आजकल तो बड़े धोखे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, मिथ्यारंभ दंभ रत जो ही, उनको ही संत कहे सब कोई। कलयुग में जितना बड़ा पाखंड कर ले कहें ये महापुरुष है। बाबा जी की एक किडनी गायब है, कहें डायलिसिस पर चल रहे हैं, ये जरूर महापुरुष होंगे। चले गए पीछे, हजारों की भीड़ जाती है। बाबा जी फलाहारी हैं, अरे फलाहारी हैं, अब अन्न नहीं लेते, अब अन्न नहीं लेते, फल तो खाते हैं, सारे विटामिन तो ले रहे। बाबा जी बोलते नहीं, मौनी है। मौनी, अच्छा, अंगूठा छाप भी आजकल बाबा बन जाते हैं। मार्केट में अंधश्रद्धा का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, पुड़िया बना बना के धोखा दे रहे हैं। अरे कोई किसी के प्रारब्ध को कोई माई का लाल काट नहीं सकता। भोले भाले लोग सोचते हैं कट जाएगा, एक बाबा जी काट देंगे। भगवान राम ने कहा था, को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपके किए हुए जो हैं कर्म, ये तो केवल गुरु और भगवान ही काट सकता है। वास्तविक महापुरुष वो भी कब काट सकता है? आपसे साधना और सेवा करवा के, आपके अंतःकरण को शुद्ध करा के, दिव्य डिवाइन जब वो पावर देगा, स्वरूप शक्ति का दान करेगा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। तब वो प्रारब्ध, कुछ प्रारब्ध तो शरीर के हैं, वो तो काटने ही है। ये मृत्यु तो सबकी होनी है। मृत्युंजय जाप भी करा लो, कुछ नहीं होने का। जब मृत्यु को भगवान नहीं काटते, कर्म गति टारे नाही टरी, सूरदास जी का भजन है, ते बड़े महापुरुष ने लिखी बात। मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी पंडित सोच के लगन धरी। अच्छा, वशिष्ठ ने बड़ा विचार किया और सीता हरण
मरण दशरथ को विपदान परी। लो, भगवान राम की फैमिली में क्या हो गया? भगवान ने लेसन दिया कि ये मृत्युलोक है, सब सुन लो। जब मैं भक्त हे तू भगवान प्रभु देह धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। साधारण मनुष्य की तरह सब वर्क किया भगवान ने और दिखाया संसार को कि देखो, हम जब हमने ये सब रचा है। बाली को राम ने छुप के मारा था बाण, तो कृष्णावतार में वही बाली जरा नाम का बहलिया बन के कृष्ण को भी बाण से मारा था। भगवान ने लेसन दिया कि देखो, ये मृत्युलोक में साहब मैंने पहले गड़बड़ की थी, मैंने छुप के मारा था, इसने भी छुप के मुझे मार दिया। भगवान को जरूरत नहीं है। गीता में भगवान कहते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन। मुझे कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। नानवप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा। गीता का मंत्र है, कह रहे हैं मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, मुझे कर्म फल थोड़ा मिलना है, कर्म फल तो मैं देता हूं, जीवों के कर्मों का फल मैं देता हूं। अब मुझे क्या जरूरत है? मैं आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम, फिर भी मैं वर्क करता हूं लोगों को दिखाने के लिए कि याद करो कोई प्रारब्ध किसी का नहीं काट सकता, वो कटेगा गुरु की कृपा से कभी, वो भी कुछ प्रारब्ध काटेगा। और जब भगवान की भक्ति मिल जाएगी तो धीरे धीरे मृत्यु के उपरांत वो भगवान के लोक, भगवान के धाम, भगवान की इस माया से निवृत्ति पाएगा। ये सिद्धांत।